जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी हम सम्यक ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो आगे से प्रश्न कहता है कि महाराज श्री अवग्रह आदि तो मति ज्ञान होने की प्रोसेस है, लेकिन ये तो बताइए कि अवग्रह आदि से किन चीजों का ज्ञान होता है, अर्थात अवग्रह या अवधारणा से किसका ज्ञान होता है। तब आचार्य महाराज आगे सूत्र कहते हैं कि बहु बहुविच्छ प्राणी सितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। आइए देखते हैं। बहु बहुविच्छ प्राणी श्रिता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। पुनः पढ़िए। बहु बहुविच्छ प्राणी श्रिता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। संधि विच्छेद करते हैं। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त। यहाँ पर दीर्घ संधि और यहाँ पर भी दीर्घ संधि है और आ को मिलाने पर बड़ा बन जाता है। और आगे ध्रुवाणाम सेतराणाम सा इतराणाम। इस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ। इस सूत्र में कहना क्या चाह रहा है वो हम देखते हैं। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव सा अवग्रह आदि के द्वारा ज्ञान होता है। एक शब्द और कह रहे हैं सेतराणाम सा, अर्थात इन सब से इतराणाम अर्थात उल्टे विलोम, अर्थात जो यहाँ पर बताए हैं इन सभी के उल्टे जो वेद बनेंगे उन सभी वेदों का अवग्रह या अवधारणा से ज्ञान होता है। आइए इसी बात को हम पढ़ते हैं। सूत्रार्थ बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुव इन सबका ज्ञान होता है। और आगे सा अर्थात वह क्या, ये सभी इतर भी होते हैं। इतर अर्थात उल्टे भी होते हैं, अर्थात ये जो नाम बताए इनसे उल्टे भी जो होते हैं उन सभी भेदों का अवग्रह या अवधारणा के द्वारा ज्ञान होता है। अब उल्टे कौन कौन से उनके नाम पढ़ते हैं। बहु का उल्टा है एक, बहुविध का उल्टा एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र का निश्चित, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव का, ऐसे इन सब के उल्टे हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। टोटल मिला के यह 12 भेद बनते हैं जिनका ज्ञान हम अवग्रह इहा आवाय और धारणा के द्वारा करते हैं। प्रश्न यह है कि यहाँ पर जो बहुवेद आदि 12 वेद बता रहे हैं इनकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो वो हम विशेष अर्थ में पढ़ते हैं। आइए। बहु अर्थात बहुत वस्तुओं का ज्ञान होना, बहुत सारी वस्तुओं का जहाँ ज्ञान होता है उसका नाम है बहु। जैसे हमने पूरी वायु सेना की एक टोकरी देखी, पूरी वो वायु सेना है, तो बहु का ज्ञान होना अर्थात जहाँ पर बहुत वस्तुओं का ज्ञान होता है उसका नाम है बहु। और बहु से जो उल्टा है, उल्टा क्या, एक वस्तु का ज्ञान होना, अर्थात जहाँ पर एक वस्तु का ज्ञान हो उसका नाम है एक। जैसे एक सैनिक हमें दिख गया, तो एक सैनिक दिखेगा, एक वस्तु दिखेगी, तो वो क्या है एक, और एक से जो ज्यादा हो गए उसका नाम है बहु, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर को बोलेंगे एक, प्लूरल को बोलेंगे बहु। इस प्रकार से ठीक है। आगे देखते हैं। बहुविध बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना, यहाँ पर बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होगा। जैसे गेहूं है, दाल है और चावल है, उन सभी को हमने मिला दिया तो वह क्या हो गया बहुविध। और इनसे जो उल्टा होगा वह क्या, एक विध, एक प्रकार की वस्तुओं का होना, वह क्या है एक विध। अर्थात मात्र हमें गेहूं मिलेंगे, गेहूं का ज्ञान होगा तो वह क्या है एक विध। एक ही प्रकार की वस्तु है लेकिन है बहुत सारी। यदि एक गेहूं
रहेगा तो वह एक में आ जाएगा। लेकिन एक प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसका नाम है एक विध, अर्थात बहुत सारे गेहूं का ज्ञान होना, एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना। और इससे जो उल्टा है बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना, अर्थात गेहूं तो रहेंगे, साथ में उसमें चावल भी रहेंगे, दाल भी रहेगी, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि इसमें गेहूं भी है और यहाँ पर देखिए दाल भी है और यहाँ पे हम चावल भी मिला सकते हैं। तो बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान जहां पर होता है उसको कहेंगे बहुविध। ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं हैं और वह बहुत सारी क्वांटिटी में, उसका नाम है बहुविध। इस प्रकार से एक विध और बहुविध हो गए। उसके आगे देखते हैं क्षिप्र। क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का ज्ञान होना। कोई वस्तु शीघ्रता से जा रही है, उस वस्तु का ज्ञान हो गया, उसका नाम है क्षिप्र। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, एक ट्रेन बहुत जल्दी से निकल जाती है, तो शीघ्रता से जा रही है, क्षिप्र रूप से जा रही है, उसका नाम है क्षिप्र, अर्थात शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का ज्ञान होना। और इससे जो उल्टा है हमें अक्षिप्र अर्थात धीमी गति से जाती हुई वस्तु का ज्ञान होना। कोई वस्तु धीमे से जा रही है, स्लोली जा रही है, उसका ज्ञान होना, उसका नाम है अक्षिप्र। जैसे हम सड़क पर खड़े हैं, कोई साइकिल निकल रही है, तो वह साइकिल आराम आराम से जा रही है, उसका नाम है अक्षिप्र। आगे देखते हैं अनिश्रित। एक भाग को देखकर संपूर्ण भाग का पता चल जाना। जहां पर एक भाग को देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसका नाम है अनिश्रित। जैसे आप किसी जैन मंदिर को ढूंढ रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं और दूर से आपको मंदिर का शिखर दिख जाता है और वहां पर एक कलश लगा हुआ है, जैन मंदिर का झंडा लगा हुआ है। आप उस शिखर को देख के, उस एक भाग को देख के समझ जाते हैं कि वहां जैन मंदिर है। तो वो देखकर आपको पूरी वस्तु का ज्ञान हो गया, उसका नाम है अनिश्रित। जो उल्टा है उसका नाम है निश्रित। संपूर्ण भाग को देखकर संपूर्ण का ज्ञान हो जाए। आप उसी शिखर के समक्ष जाते हैं और उसके नीचे खड़े हो जाते, तो आपको वह शिखर तो दिखता ही है, साथ में आपको मंदिर भी दिख जाता है। संपूर्ण भाग को देखकर संपूर्ण का ज्ञान जहां पर होता है, पूरे मंदिर का हमें ज्ञान हो जाता है, उसका नाम क्या है? अनिश्चित। निश्चित में एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, शिखर का ज्ञान हो रहा है, और निश्चित में पूरी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, पूरे मंदिर का ज्ञान हो रहा है। आगे देखिए अनुक्त। अनुक्त जो उक्त नहीं है, जो बोला नहीं गया है, ऐसा। परिभाषा देखते हैं, बिना कहे वस्तु का ज्ञान होना। आपने कोई बात कही नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा परमेष्ठी कितने होते हैं, तो आपने कहा अर्थात 5 होते हैं। तो आपने यहाँ पर बोला नहीं है, मात्र इशारा किया है, तो रूप से कहा है, उसी को कहेंगे अनुक्त, अर्थात बिना कहे वस्तु का ज्ञान हो गया। आपने ऐसा किया, हमें ज्ञान हो गया कि परमेष्ठी 5 होते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अनुक्त। अनुक्त से उल्टा जो है उसका नाम है उक्त। कहने पर ही वस्तु का ज्ञान होना। जैसे मैंने आपसे पुनः प्रश्न किया कि बताओ परमेष्ठी कितने होते हैं, तो आपने बोलकर बताया कि परमेष्ठी 5 होते हैं। इस प्रकार से जो बोलकर बताना है उसका नाम उक्त है। उक्त अर्थात कहने पर ही वस्तु का ज्ञान होना। बोलकर जिस वस्तु का ज्ञान हो जाए उसका नाम उक्त है, और जिसको इशारा करके बताया जाए उस वस्तु का नाम अनुक्त है। आगे देखिए ध्रुव। जो बहुत समय से स्थित है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान होना। जैसे सुमेरु पर्वत, जो पदार्थ बहुत समय से स्थिर है, हिला डोला नहीं है, उस पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत क्या कई वर्षों से अपने स्थान पर है, कहीं नहीं गया, तो वो हिल डुल नहीं रहा है, अर्थात उसी स्थान पर स्थित है, उसका नाम है ध्रुव। जो वस्तु एक जगह पर स्थित रहती है उसका नाम है ध्रुव। और इससे जो उल्टा है उसका नाम है अध्रुव। क्षणिक अर्थात चंचल पदार्थ का ज्ञान हो जाना। अर्थात जो चंचल वस्तु है, जो कुछ समय के लिए दिखती है और नष्ट हो जाती है, उस पदार्थ का नाम है अध्रुव। जैसे आसमान में कभी कभी बिजली कड़कती है अथवा इंद्रधनुष दिखता है, तो वह कितने देर के लिए दिखता है? 2-3 मिनट के लिए दिखता है, अर्थात कुछ क्षण के लिए दिखता है और बाद में समाप्त हो जाता है। इसका नाम है अध्रुव, अर्थात कुछ समय के लिए जो वस्तु हमें दिखती है, क्षणिक है, उसका नाम है अध्रुव। और जो वस्तु ध्रुव रूप से स्थिर बहुत समय से खड़ी हुई है, हलन चलन नहीं कर रही, उसका नाम है ध्रुव। इस प्रकार से ये 12 भेद होते हैं। इन 12 भेदों को अवग्रह, ईहा, आवाय और
धारणा के द्वारा जाना जाता है। जो भी हमें ज्ञान होता है वह इसी प्रकार से हमारे लिए होता है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बताया कि बहुविध आदि का ज्ञान हम अवग्रह, इह, आवाय और धारणा के द्वारा करते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। इस प्रकार से जब आचार्य श्री ने इस सूत्र को बताया तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज श्री ये सभी भेद किसके हैं? तब महाराज श्री कहते हैं अर्थस्य। देखिए अर्थस्य, अर्थस्य में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन। अर्थ देखते हैं ये सभी, कौन सभी? ये सभी जो यहाँ पर बताए बहुविध आदि, ये सभी अर्थस्य, अर्थस्य अर्थात अर्थ के। अर्थ के मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था, अर्थ के अर्थात पदार्थ के। तो ये सभी क्षिप्र आदि पदार्थ के भेद हैं। ठीक है, अर्थात इस सूत्र में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 12 वेद बताए हैं ये सभी 12 वेद पदार्थ के वेद हैं और इन 12 वेद का ज्ञान अवग्रह, इह, आवाय और धारणा के द्वारा होता है। जो अवग्रह, इह आदि मति ज्ञान के ही वेद हैं, अर्थात इन सभी का ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा होता है। इस सूत्र का यहाँ पर संक्षिप्त से अर्थ हुआ। तो अवग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। जो बात मैं पहले बता चुका हूं कि अवग्रह 2 प्रकार का होता है, व्यंजनस्य अवग्रह और अर्थस्य अवग्रह। अवग्रह के 2 भेद होते हैं। तो वहां पे हमने परिभाषा नहीं पढ़ी थी, हम उन दोनों की परिभाषा यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए व्यंजनस्य अवग्रह, 2 शब्द है, व्यंजनस्य, व्यंजन का अवग्रह। देखिए अस्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को व्यंजनस्य अवग्रह कहते हैं, अर्थात जो पदार्थ हमें स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उस पदार्थ का ज्ञान जहाँ होता है उसका नाम है व्यंजनस्य अवग्रह। जैसे आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं, आपके राइट हैंड की पटरी के यहाँ से बहुत तेज ट्रेन की आवाज आती है, तो आप सोचते अरे ये ट्रेन कौन सी है, कहाँ जाने वाली है, टाइम पर आई है कि नहीं आई है और कहाँ से आई है। तो इस ट्रेन के बारे में कोई भी बात स्पष्ट नहीं है, मात्र आपको आवाज सुनाई दे रही है। अर्थात अस्पष्ट वस्तु का जहाँ पर ज्ञान होता है उसका नाम है व्यंजनस्य अवग्रह, अर्थात जहाँ पर वस्तु का क्लियर ज्ञान नहीं होता उसका नाम है व्यंजनस्य अवग्रह। भाई हमने लिखा है स्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। ट्रेन की आवाज का ज्ञान होना, इस प्रकार से व्यंजनस्य अवग्रह हो गया। अब इससे जो उल्टा है अर्थस्य अवग्रह, उसकी बात करते हैं। अर्थस्य अवग्रह, अर्थस्य अवग्रह 2 शब्द हैं, अर्थस्य में षष्ठी विभक्ति और अवग्रह अर्थात एक वचन। देखिए स्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थस्य अवग्रह कहते हैं। अर्थात अर्थस्य अवग्रह में जो अनक्लियर बात थी आपके लिए, जो क्लियर नहीं थी, उसका ज्ञान हो जाए तो क्या कहेंगे? अर्थस्य अवग्रह। जैसे आप वहीं स्टेशन पे खड़े हैं, जो ट्रेन की आवाज आ रही थी, अब कुछ समय बाद वह ट्रेन आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो आपको वह ट्रेन का ज्ञान हो गया कि हाँ ये ट्रेन यहाँ से आई है और यहाँ पर जाएगी, हमें इसी ट्रेन पर बैठना है, इसी ट्रेन पे मेरा रिजर्वेशन है। तो हमें जो अनक्लियर बात थी, अस्पष्ट बात थी, उस बात का जहाँ पे क्लियर हो जाता है उसका नाम है अर्थस्य अवग्रह। व्यंजनस्य अवग्रह में वह बात क्लियर नहीं रहती है, अस्पष्ट रहती है, और अर्थ अवग्रह में वही बात हमें क्लियर हो जाती है। तो क्लियर बात का ज्ञान होना उसका नाम है अर्थस्य अवग्रह, और अक्लियर अर्थात अस्पष्ट बात का ज्ञान होना उसका नाम है व्यंजनस्य अवग्रह। इस प्रकार से अवग्रह के 2 भेद होते हैं। इस प्रकार से जब आचार्य भगवान की बात समाप्त होती है तो शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि महाराज श्री यहाँ पर जो अवग्रह के 2 भेद बताए हैं, अर्थस्य अवग्रह और व्यंजनस्य अवग्रह, तो ये जो 2 भेद हैं, इन दोनों भेदों का इह, आवाय और धारणा भी होती है अथवा अवग्रह बस होता है। यहाँ पर अवग्रह के मात्र 2 भेद बता रहे हैं। तब आचार्य भगवंत ये सब महाराज श्री जिज्ञासा का समाधान करते हुए अगला सूत्र कहते हैं कि व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह, संधि विच्छेद, व्यंजनस्य अवग्रह। सूत्रार्थ व्यंजन, व्यंजन का अर्थ क्या है हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके। व्यंजन अर्थात अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। वैसे ही अस्पष्ट पदार्थों का मात्र अवग्रह होता है और यह आवाय धारणा नहीं होती है। अर्थात जो पदार्थ व्यंजन है, व्यंजन अर्थात स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उस पदार्थ का अवग्रह मात्र होता है, उसकी इह, आवाय और धारणा नहीं होती।
मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो पदार्थ आपको क्लियर नहीं हो रहा है उस पदार्थ का मात्र आपको अवग्रह होगा, यह अवधारणा नहीं होगी। अर्थात उसका कलर मात्र आप जानेंगे, वह वस्तु है इतना बस जानेंगे। यह में जो संकोच होता कि यह वस्तु क्या है, जो जानने की इच्छा होती है, वह भी जिज्ञासा नहीं होगी। आवाय में क्लियर होता है वह भी नहीं होगा, और धारणा में जो हमारी धारणा बनती है वह भी नहीं होगी, क्योंकि वह पदार्थ अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, यह आवाय धारणा नहीं होती। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, अचानक से कोई व्यक्ति निकल जाता है, तो आप मात्र उसको देख पाते हैं कोई है और काले से कपड़े पहना था, मात्र क्या हो रहा है? अवग्रह हो रहा है, यह आवाय धारणा नहीं हो रही है। अर्थात वह अस्पष्ट आपको क्लियर पदार्थ नहीं हुआ है, तो उस अनक्लियर पदार्थ का आपको अवग्रह मात्र होगा, यह आवाय धारणा नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए वह पदार्थ क्लियर नहीं था। में कह दिया कि अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, यह आवाय धारणा नहीं होती, क्योंकि वह व्यक्ति तो सामने से निकल गया, न आपने जानने की कोशिश की वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और हम उसको क्या समझे, ये आप उसको कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो वह पदार्थ अस्पष्ट ही रह जाएगा। तो आप सोचते हैं क्या है, होने तो कुछ भी होगा। तो इस प्रकार से जो अस्पष्ट पदार्थ होता है उसका मात्र अवग्रह होता है, यह आवाय धारणा नहीं होती है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। व्यंजन का अर्थ है अस्पष्ट, पर अस्पष्ट वस्तु का ज्ञान होता है उसको कहते हैं व्यंजनस्य अवग्रह। से अवग्रह अर्थात अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, यह आवाय धारणा नहीं होती है। इस प्रकार से आचार्य जी ने यह सूत्र कहा है। इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ हुआ। मैं आपसे कहूंगा यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, उस जिज्ञासा का समाधान करें और हमारे कमेंट बॉक्स पर उस प्रश्न को लिखें। समय अनुसार मैं आपको उस समस्या का समाधान कर दूंगा, क्योंकि एक बात यदि समझ में नहीं आती तो आगे का विषय भी हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए आप इस बात को पूरा समझें और 2-3 बार देखें, बहुत बार देखें तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। और देखें मात्र नहीं, दूसरों को भी दिखाएं, अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप्स में, जैन ग्रुप्स में और रिलेटिव को यह वीडियो भेजें और उनको भी स्वाध्याय करवाने का लाभ करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो यदि डलती है तो आपके पास वह तुरंत पहुंच सके और आप इस ग्रंथराज के स्वाध्याय निरंतर करते रहें। महान ग्रंथ है, जैनों की भगवत गीता है, सबसे प्रमुख ग्रंथ है। यदि आपको इस ग्रंथ का ज्ञान हो जाता है, हमारे गुरुजी कहते थे यदि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया तो ये समझो आप से 80% जिनवाणी का सार तो समझ ही लिया है। अर्थात ये जिनवाणी का, जैन धर्म का पूरा सार है। तो आप इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें और वीडियो को शेयर करके लोगों को भी कराएं। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने मति ज्ञान के बारे में ये सभी वेदों को बताया है। क्लास के लिए इतना ही, हम पुनः आगे की क्लास में और आगे पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।